हो गया बेटा? ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको देखिएगा। श्री हरीश कुमार हैज ₹1 lakh which he is thinking of using to buy a business। हरीश कुमार के पास 1 लाख है, वो एक बिजनेस खरीदना चाहता है, सोच रहा है। As an alternative, he has been advised to invest it in a building society at 7.5% per annum। अच्छा, उसको एक एडवाइस भी दी गई ऑल्टरनेट कि भाई आप बिजनेस मत खरीदो, आप ये 7.5% क्या कर दो, एक सोसाइटी फंड है, बिल्डिंग सोसाइटी फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको 7.5% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई, एनआरआर होगी। इसको आप एनआरआर भी बोल सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि भाई अगर हम बिजनेस खरीदते हैं तो 7.5% का सीधा सीधा ये नुकसान है। यही बात समझ में? चलिए आगे देखिएगा। आपको बोला फर्दरमोर ही कंसीडर दैट इफ ही टुक अप एम्प्लॉयमेंट ही कुड हैव अ सैलरी ऑफ 600 पर मंथ। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर वो बिजनेस नहीं खरीदता है और नौकरी करेगा तो 600 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी उसको। तो ये नौकरी करने पर 600 रुपए पर मंथ का फायदा, 7.5% वो मिलेगा ब्याज, है ना। लेकिन अगर बिजनेस खरीदते हैं तो दोनों चीजों का नुकसान है, ब्याज भी नहीं मिलेगा और ये सैलरी भी नहीं मिलेगी। फिर आगे आपको क्या बोला गया, श्री हरीश कुमार फाउंड अ सूटेबल बिजनेस फॉर परचेज व्हिच वाज मेकिंग ऑन एन एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 18,000। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ व्हिच वाज ₹1 lakh। उसको एक बिजनेस मिल गया जिसका प्रॉफिट 18,000 है, एंड द परचेज प्राइस ऑफ व्हिच, इसकी परचेज प्राइस कितनी है, 1 लाख है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आपको 3 गुना गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर 1। अब देखो, न तो आपको एडजस्टमेंट करना है पिछले साल का, नहीं आपको एवरेज निकालना है, एक ही तो प्रॉफिट है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 18,000 गिवन है। इसमें से माइनस कर दो फेयर रेम्युनरेशन। फेयर रेम्युनरेशन जो उसको सैलरी मिल रही है जॉब करने पर 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से 7,200 है ना। और देखो एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीधे ही वो जो 7,500 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, वो माइनस कर दो। करो 7,500 माइनस करो, कितना बचेगा, 3,300 रुपए बच गया। इनको 3 कर दो, गुडविल आ जाएगी। बट वो क्या हो गया, एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना हो गया। तो यहाँ पर आपको 7.5% कैसे ट्रीट करना है देखना। ये आपका एफएनपी आया, निकालो 10,000। आप यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर आया ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लेंगे यहाँ पर, लेकिन एवरेज नहीं लेंगे, अपने बिजनेस स्टार्ट ही किया, तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया, नहीं बोलूँ मतलब 1 लाख रुपए लेंगे और 7.5%
7,500 आता है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखो अपने आप ही अगले फॉर्मूले में जब हम सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अपने आप ही ये चीज माइनस हो जाएगी। देखो आप एफएमपी माइनस नॉर्मल आया ना, ये सुपर प्रॉफिट एफएमपी कितना है, 10,800 माइनस 3,300। अब गुडविल निकालना, स्टेप नंबर 4 हो गया क्वेश्चन। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 3,300 इंटू 9,900 का आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। करें अगला क्वेश्चन। इधर प्रशांत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज है। देखिए रामायण शर्मा इक्वल पार्टनर देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। कैश बैलेंस, बीआर, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग गिवन है। क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट्स आपको गिवन है।
ऑल द एसेट्स आर वर्थ देयर बुक वैल्यू, सभी एसेट्स की वर्थ उनकी बुक वैल्यू के बराबर है, एक्सेप्ट द मशीनरी एंड बिल्डिंग, मशीनरी की वैल्यू which on a recent valuation are worth rupees 23,62,500, मशीनरी की वैल्यू 23,62,500 है और बिल्डिंग की वैल्यू 1825 है। तो देखो बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ रही है और मशीनरी की वैल्यू भी बढ़ रही है। The average profit for the past 5 years is rupees 7 lakh, पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितना है 7 लाख है, एवरेज गिवन है। और एक बार बताओ पिछले साल का कोई भी एडजस्टमेंट दे रखा है क्या? जब उसने एवरेज निकाल ही दिया है तो उससे पहले वाली स्टेप तो गायब ही कर देंगे ना, पर हम डायरेक्ट कहां से आएंगे स्टेप नंबर 3 से, एफएमबी से आएंगे सीधे। और आपको बोला कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% लेनी है और बिल्डिंग और मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन लेना, 10% बिल्डिंग पे देना है। और पार्टनर विश टू सेल देयर बिजनेस, अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, दे आस्क यू टू एडवाइस देम अबाउट द रीजनेबल सेलिंग प्राइस और गुडविल का वैल्यूएशन 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेटा, ठीक है। और एक बार एक लाइन अंडरलाइन भी कर लो, 10% ऑन 10% ऑन बोलो एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एवरेज नहीं निकालना, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, आपको प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है एवरेज प्रॉफिट 7 लाख। और देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगेगा या बचेगा, एसेट की वैल्यू दोनों बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, देखो ढंग से। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन मशीनरी और ऑन बिल्डिंग। तो बताना एसेट की मशीनरी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, मशीनरी 2187,500 से 2362,500 हो रही है, 1,75,000, इसका निकालना है 15%। और ये बढ़ी है 1375 से 1825, तो 4,50,000 का 10% निकालना बेटा, ये आएगा 45,000 और इधर कितना आएगा बताना 26, जो निकालना है 50 कितना आया 6,28,750 ये 50 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉट एवरेज, सिर्फ क्लोजिंग ही निकालनी है, बहुत सिंपल होगी ये कैलकुलेशन हो। तो बताना कैश बैलेंस कितना है, कैश 675, कैश के बाद बीआर 262,500, डेटर्स 625, इसके बाद स्टॉक 5 लाख आया, मशीनरी रिवैल्यूड प्राइस 23,62,500, बिल्डिंग 18,25,000 और इसके बाद आपने माइनस करने क्रेडिटर बस 7,50,000 को निकालना। नेट एसेट कितनी आ रही है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहलाती है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहलाएगी बेटा, और इसको नेट एसेट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसेट में से लायबिलिटी गई तो नेट एसेट 55 लाख रुपीस। कोई डाउट? अब आ जाइए आप नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप नंबर 3 में, नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन